नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 20 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सिलाइनेक्स 20 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ऑप्शन में बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका या म्यांमार। तो ये जो सिलाइनेक्स 20 मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये भारत और श्रीलंका के बीच होती है और ये भी हाल ही में चल रही है। 19 से 21 अक्टूबर तक 3 दिवस की है ये। और ये कहाँ पर हो रही है? ये श्रीलंका के त्रिंकोमाले एक जगह है श्रीलंका में, वहाँ पर चल रही है ये। और ये इस बार इसका यानी 2020 में ये इसका 8th एडिशन है। जो लास्ट एडिशन हुआ था इसका 7th एडिशन, ये हुआ था भारत के विशाखापट्टनम में। इतना आप जान लीजिए। इस तरीके के भी जो प्रीवियस ईयर एडिशन है वो भी पूछे जाते हैं कि सिलाइनेक्स 20 मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका 7th एडिशन कहाँ पर हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच होती है, ये विशाखापट्टनम में हुआ था। अब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की देखो 2 कैपिटल हैं। एक तो है श्री जयावडेनेपुरा कोट्टे, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और दूसरी है कोलंबो, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। इतना आप जान लीजिए। और करेंसी अगर पूछी जाए तो इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत और नीदरलैंड ने किस क्षेत्र में एक संयुक्त निगरानी पर चर्चा की? एग्रीकल्चर, ई हेल्थ, एजुकेशन या डेयरी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ई हेल्थ। पर्पस क्या होगा, यानी मकसद क्या है? इंडियंस को डिजिटल हेल्थ फैसिलिटीज और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन मकसद है। फिर से बोलता हूँ, टू पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिजिटल हेल्थ फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी टू इंडियंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है KISE, में केंद्रों को उन्नयन यानी अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 9। अब देखो 9 में क्या है, 6 तो हैं स्टेट्स और 3 है यूटी। अब 6 स्टेट्स कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए आप। छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। हो गए ना ये? और सॉरी, एक और है आंध्र प्रदेश। अब हो गए टोटल 6 राज्य। फिर से बोलता हूँ, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। और 3 यूटी कौन सी हैं? चंडीगढ़, पौंडीचेरी और जम्मू और कश्मीर। देखो इन पूरे 9, ये जो 6 राज्य हैं और 3 यूटी हैं, इन 9 का नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब क्वेश्चनों में नाम भी पूछे जाते हैं। इनमें से 3 नाम दे देंगे और एक दूसरा नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन सा नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन, कौन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यहाँ पे द आएगा, ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है डी, ऐश्वर्या श्रीधर। और इस अनाउंसमेंट जो हुई थी ये हुई थी 13 अक्टूबर 2020 को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में। ये कहाँ पर है? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोवा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, मपूसा और पोंडा। ये 2 नए पुलिस जिले और बनाए जाएंगे। इसे मिलाकर अब गोवा में टोटल 4 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो इतना आप जान लीजिए। अच्छा, एक गोवा में नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है भगवान महावीर। इसे मोलम भी बोलते हैं नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क या फिर मोलम नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा ये गोवा में स्थित है। और ऑप्शन में गोवा भी होगा तो वही उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया, USA, चिली या ऑस्ट्रेलिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, इंडोनेशिया। मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब ये कौन है? ये 1988 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। बात करें इंडोनेशिया की, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जोको और विडोदो। जोको विडोदो। देखो राइटिंग ठीक नहीं आ रही है लेकिन आप समझ जाइए, बोल रहा हूँ मैं इसलिए। प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोदो। और करेंसी क्या है? करेंसी है इंडोनेशिया रुपया। इसके नेशनल स्पोर्ट की बात करें, नेशनल स्पोर्ट है इसका क्या? बैडमिंटन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें देखो, इसमें भारत की रैंक है 58। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है, इसे पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? इसे कंबाइंड किया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, नाम क्या है? आर्टोन कैपिटल। आर्टोन कैपिटल ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है आर्टोन कैपिटल। टॉप किसने किया है इसमें अगर पूछा जाए? पहले नंबर पे रहा है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे रहा है जापान, और तीसरे पे 21वें नंबर पर रहा है यूएसए। यूएसए भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप शुरू के 2 याद रखिए, पहले पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे जापान, और भारत की रैंक है इसमें 58। और देखो कल एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें भारत की रैंक थी 94। कौन सा इंडेक्स था? ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 94 भारत को प्राप्त हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में, ये नाम है देखो, ये एक मछली की स्पीसीज है, क्या नाम है इसका? इसकिस तुरा हिरण्यकाशी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। किस राज्य में इसकी खोज की गई है? तो इसकी खोज की गई है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मोस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन सा है? तो अगर ऑप्शन में वेस्टर्न घाट हो, वैसे तो भारत का मोस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया वेस्टर्न घाट ही है, और यही ऑप्शन में होता है ज़्यादातर क्वेश्चनों में, तो यही है वेस्टर्न घाट। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का मोस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन सा है, तो वो है वेस्टर्न घाट। और ये टोटल, ये अगर ऐसे देखेंगे ना आप, ये टोटल ऐसे 6 राज्यों में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और इधर लेफ्ट में है, राइट में है ईस्टर्न घाट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री के रूप में जैकिंडा एडन ने दूसरा कार्यकाल जीता है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। आप इतना जान लीजिए कि ये जो जैकिंडा एडन है, ये दोबारा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये ऊपर हिंदी में थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, या आप जान लीजिए जैकिंडा एडन को दोबारा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब ये भी दोबारा बन गई हैं। बात करें न्यूजीलैंड की, कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। करेंसी क्या है? करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और इसका नेशनल स्पोर्ट क्या है? इसका नेशनल स्पोर्ट है रग्बी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कोई नई लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे ये जैकिंडा एडन अभी दोबारा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ दिया जाएगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू।